नंबर 2, वर्ब हैव। वर्ब हैव सहायक क्रिया में हैव, हैज तथा हैड ये 3 वर्ब्स आते हैं। इस प्रकार की सहायक क्रिया सदैव अपने साथ किसी फाइनाइट वर्ब अर्थात पूर्ण क्रिया की थर्ड फॉर्म को रखती है और वो वाक्य परफेक्ट टेंस में होता है। यहां ये बात ध्यान रखनी है कि हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में तथा हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। जैसे हरी हैज लर्न्ड हिज लेसन अर्थात हरी ने अपना पाठ याद कर लिया है। ये वाक्य परफेक्ट टेंस में है। हरी एक सिंगुलर नंबर करता है जिसके साथ हैज सिंगुलर नंबर की सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार रवि हैड बॉट अ बुक अर्थात रवि ने एक पुस्तक खरीद ली थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यहां हैड सहायक क्रिया का किसी कर्ता के नंबर अर्थात वचन से कोई मतलब नहीं होता है। अब हम वर्ब हैव के फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयुक्त होने के बारे में जानें। इस परिप्रेक्ष्य में हम ध्यान रखें कि जब किसी वर्ब को फाइनाइट वर्ब अर्थात पूर्ण क्रिया बोला जाए तो वो तब सहायक क्रिया नहीं रह जाती, तब वो पूर्ण क्रिया की तरह ही कार्य करती है। अर्थात वर्ब हैव को जब हम पूर्ण क्रिया के रूप में यूज करेंगे तो ये स्वयं में ही अपना पूर्ण भाव प्रकट करेगी, तब इन्हें किसी सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। वर्ब हैव पूर्ण क्रिया के रूप में हमेशा पोजेशन अर्थात अधिकार के भाव को प्रकट करती है। जैसे शी हैज अ पेट डॉग अर्थात उसके पास एक पालतू कुत्ता है। इस वाक्य में शी का अधिकार कुत्ते पर है जिसकी पुष्टि हैज वर्ब कर रहा है। इसी प्रकार वी हैव अ लॉट ऑफ टॉयज अर्थात हमारे पास बहुत अधिक खिलौने हैं। अब यहां ये ध्यान रखें, जब कोई वर्ब हैव फाइनाइट वर्ब अर्थात पूर्ण क्रिया के रूप में यूज की जाती है तो उन्हें भी किसी फाइनाइट वर्ब की भांति 3 रूप प्राप्त करना होता है। नंबर 1, वर्ब हैव की फर्स्ट फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म हैव है जो सदैव प्लूरल नंबर में होती है। इसका सिंगुलर नंबर हैज है। इनका प्रयोग सदैव प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। जैसे रमन हैज 5 रुपीज अर्थात रमन के पास 5 रुपए हैं। इसी प्रकार द चिल्ड्रन हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज अर्थात बच्चों के पास 2 जोड़ी जूते हैं। नंबर 2, वर्ब हैव का सेकंड फॉर्म। इसका सेकंड फॉर्म हैड है जिसका प्रयोग केवल पास्ट टेंस में किया जाता है। ये किसी वाक्य में सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ एक समान रूप से यूज किया जाता है। इस पर किसी नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अ गर्ल हैड अ टॉय ट्रेन अर्थात लड़की के पास एक खिलौना रेलगाड़ी थी, अथवा द गर्ल्स हैड अ टॉय ट्रेन अर्थात लड़कियों के पास एक खिलौना रेलगाड़ी थी। यहां पहले वाक्य में कर्ता अ गर्ल है जो सिंगुलर नंबर में है, जबकि दूसरे वाक्य में कर्ता द गर्ल्स हैं जो प्लूरल नंबर में है, परंतु सभी के साथ हैड का प्रयोग समान रूप में किया गया है। नंबर 3, वर्ब हैव की थर्ड फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। ये किसी परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है, अर्थात क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रायः किसी वाक्य के परफेक्ट टेंस में यूज की जाती है जो एक सहायक क्रिया वर्ब हैव को अपने साथ रखती है। यहां हम याद रखें कि एक वर्ब हैव सहायक क्रिया है तो एक वर्ब हैव मुख्य क्रिया या पूर्ण क्रिया। जहां जहां वर्ब हैव सहायक क्रिया है वहां वो अपने साथ किसी पूर्ण क्रिया को थर्ड फॉर्म में रखती है, परंतु जब वर्ब हैव स्वयं ही पूर्ण क्रिया है तो इसे किसी अन्य वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे राजीव हैज ब्रॉट अ न्यू टॉय अर्थात राजीव एक नया खिलौना लाया है। यहां इस वाक्य में हैज सहायक क्रिया है जो अपने साथ ब्रिंग क्रिया का थर्ड फॉर्म ब्रॉट रखे हुए है। इसी प्रकार राजीव हैज अ न्यू टॉय अर्थात राजीव के पास एक नया खिलौना है। यहां इस वाक्य में हैज पूर्ण क्रिया के रूप में है जो अधिकार के सेंस को बता रही है।